जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाइस साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, हम लोग देख रहे हैं MBD गाइड का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए MBD गाइड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम लोग MBD गाइड शुरू किए और इसमें जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 1 हम लोग शुरू कर चुके हैं और कुल 100 क्वेश्चंस देख चुके हैं और 147 क्वेश्चन है। तो 47 क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उनको आज करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को 101 नंबर प्रश्न संख्या से। प्रश्न संख्या कितना होगा? 101। चलिए ये रहा 101 नंबर प्रश्न। कहता है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? यानी गोंडवाना समूह है ना, उसमें भारत का कितना प्रतिशत कोयला है? 90, 92, 94, 96। कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत है? 96%। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? 10, 20, 30, 40 तक बताइए। कितना प्रतिशत? कितना? 20%। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 20%। कितना प्रतिशत? 20%। आगे कहता है कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? बताइए। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकरण हो चुकी है। और भूमि निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन याद किए होंगे। अब देखिए पूछता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। 103 हो गया ना। 104। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधव को भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे यानी कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भद्रा, चंबल। कौन सा है? सारवती। कौन सा है? सारवती। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सारवती। क्या हो जाएगा? बी सारवती। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? वो तो जान गए सबसे बड़ी कौन सी? सारवती। अब पूछ रहा है वो किस नदी पर है? तुंगभद्रा, गंगा, कोसी, गंडक। तुंगभद्रा। और कोसी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक। बिहार का शोक कोसी। वन संरक्षण और प्रबंधन दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 107। 108 कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना विस्तार है? 20.5 के 20। 20%। यानी आंसर क्या रहेगा? सी हो जाएगा 20%। वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? 21। धारा 21 से। किससे? धारा 21। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? 2002 में। अब पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? याद रखें, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की क्या की? गणना। दादा भाई नौरोजी। आगे 110 हो गया ना। 111 राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। आंसर क्या जाएगा? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन करता है? 80%। कितना प्रतिशत? 80%। आंसर क्या होगा इसका? सी हो गया। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। किसका? आर्सेनिक का। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? प्राचीनतम मतलब पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सा? दामोदर परियोजना। क्या रहेगा? डी हो जाएगा दामोदर परियोजना। क्या होगा आंसर? डी दामोदर परियोजना। 114 हो गया। 115
वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? संदीप पांडे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संदीप पांडे। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिंदा में। कहाँ? मानसिंदा में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही है ना? सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? महासागर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा पर। किस पर? नर्मदा पर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया, नर्मदा। 118 हो गया। 119 भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंडक। किस पर? गंडक पे बनाया गया है। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर विकसित है? सतलज। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, सतलज। विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या सबसे अधिक विस्तार है? क्लियर। 122 हो गया। 123 इनमें कहा मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? सुंदरवन। कहाँ? सुंदरवन। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन। कहाँ? सुंदरवन। पर्यावरण संरक्षण है तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बतलाइए कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। कहाँ? स्टॉकहोम में। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए हो जाएगा, स्टॉकहोम। 126 साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? किसका? पतझड़। आंसर क्या हो गया? ए हो गया, पतझड़। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। 5 जून को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। ये संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल को। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। यूपी का योगी आदित्यनाथ। झारखंड का हेमंत सोरेन। बिहार का श्री नीतीश कुमार अभी वर्तमान में है, चुनाव होने वाले, देखिए कौन होता है। सही ना? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? संसाधन। क्या होता है? संसाधन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 150 करोड़ टन। 150 करोड़ टन। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। ऑप्शन ए हो गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम कब की? 1968 ईस्वी में। ऑप्शन बी। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय बतलाइए कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। देखिए दो बताए, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो समाप्त न होने वाला हो, अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए। सौर ऊर्जा खत्म होने वाला है क्या? नहीं। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव। कौन है? मानव रहेगा तो ना युद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है? प्रवाह होती है नदी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। कौन सा? नवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है? 140 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। 140 हो गया। 141 शीशम कौन सा संसाधन है? शीशम जैविक। कौन सा है? जैविक। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 65%। कितना? 65%। ऑप्शन क्या हो गया? बी। ऑप्शन
144। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? 96.5%। 96.5%। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल बांध से। 145 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 146। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण पृथ्वी में कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। ठीक है, तो पहला पार्ट था भारत संसाधन एवं उपयोग। ये चैप्टर क्या होता है? समाप्त। अगले क्लास हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।